हुनरमंद जीत जाएगा तो ये आवाज़ संसद तक जाएगी, और संसद में होगी जकार्ड की और मुनिया की बात। आज बेहुनरा जीतेगा, फिर वैसे ही तो जीते 25 साल से चल रहा है, 5 साल और चलेगा। अच्छा, ये तो जनता को तय करना है ना कि हुनरमंद को भेजना है, जानकार को भेजना है, हमदर्द को भेजना है, जो जेल वाला भेजना है। या नहीं, मैं जेल वोल की बात नहीं करता हूँ, किसी की बात नहीं है, पर्सनल पे नहीं जाता कभी भी, लेकिन ये तो तय जनता को करना है कि किसको भेजना है। ऑप्शन इस बार जो है उसको मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, जनता को इस बार ऑप्शन मिलेगा, ऐसी गारंटी है। गारंटी है, हाँ, ऑप्शन मिलेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन ही नहीं मिलता, लेकिन इस बार ऑप्शन मिलेगा, ऐसी गारंटी है। तो ऑप्शन मिलेगा तो आप लोगों को तय करना है। ऑप्शन में आपका नाम है? मैं कहाँ हूँ मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो कहाँ हूँ। मैं तो भाई, चूंकि मैं तो अभी बसपा में बहुत जल्दी गया हूँ, तो मेरी बहुत ज़्यादा वहाँ रसूख नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन जनता मेरे ख्याल से मेरे साथ है। चूँकि जो नमस्ते, मैं अभिषेक। चारों तरफ लोकसभा चुनाव की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मऊ लोकसभा सीट में एनडीए ने अपना प्रत्याशी भी उतार दिया है। ऐसे में मऊ नगर की जनता क्या सोच रही है? जो ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर उम्मीदवार बने हैं एनडीए गठबंधन से, और किस तरह के लोग चाहते हैं नेता आए, यही सब बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मऊ नगर के चेयरमैन और बसपा के नेता हैं अरशद जमाल। तो अरशद जमाल की हम लोग प्रतिक्रिया भी जानेंगे कि जो उम्मीदवार उतरे हैं उनको लेके क्या सोचते हैं। जमाल साहब, एनडीए गठबंधन ने उम्मीदवार उतार दिया है, क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा? मेरे सोचने की तो कोई बात ही नहीं है। एनडीए ने उतारा, एनडीए जाने, मेरे इसमें सोचने क्या है। हम तो बसपा के हैं, बसपा के बारे में सोचते हैं हम जी। बसपा से संबंधित कोई सवाल हो तो आप पूछिए। भाई, एनडीए ने से उनको बनाया, वो 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं जी। अरविंद जी, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। आप लोग नेता हैं, जनता के बीच कुछ चर्चा चल रही होगी, तो थोड़ा बताइए। जनता के बीच क्या चर्चा है? जनता के बीच तो चर्चा ये ही है कि घोसी लोकसभा पिछले 25 सालों से वीरान पड़ी हुई है, इसको आबाद करना है। एक ही चर्चा है, इसको आबाद करना है। किसी ऐसे आदमी को ले आना है जो विकास करे, उसकी सूरत दिखाई दे, जो लोगों के बीच में उपलब्ध रहे। लोगों की इच्छा है ये। अब चुनाव के समय कहाँ तक लोगों की इच्छा पूरी होती है, लोगों को तय करना है। लोग तय करेंगे, लेकिन एक भी चर्चा चल रही थी, अब आपको एक बड़े नेता के तौर पर बात करते हैं, कि अरशद जमाल का भी नाम आ रहा है उम्मीदवारी में बसपा की तरफ से। तो ऐसे में बसपा के बड़े नेता के तौर पर कैसे देखते हैं अरविंद राजभर? नहीं, हम तो बड़े नेता है ही नहीं, हम तो कार्यकर्ता हैं जी। बसपा तो बहुत बड़ी पार्टी है, नेशनल मान्यता प्राप्त है उसको, तो बड़ी पार्टी है। हम पार्टी के तो एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, और बहन जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, तो मैंने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत दर्ज की, और मुसीबत के टाइम बहन जी ने मेरा साथ दिया। बसपा ने, जब मेरी उम्मीद का हर दरवाज़ा बंद हो गया था, जब समाजवादी पार्टी ने मेरा आखिरी दिन टिकट काट दिया था, तो मेरे पास तो मायूसी के सिवा कुछ नहीं था। ऐसे में बहन जी ने, बसपा ने मेरा साथ दिया, तो मैं तो जीवन भर उनका आभारी रहूँगा। अब बहन जी अगर उनको लगता है कि मैं इस लायक भी हूँ कि मुझे और भी कहीं ले चला जाए, तो बहन जी का जो आदेश निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। ये तो जाहिर सी बात है, जो निर्देश होगा। लेकिन बहन जी ने आपके ऊपर भरोसा जताया, आपने वफादारी सिद्ध की और दमदारी भी सिद्ध की, दोनों काम कर दिया। तो लग रहा है कि दमदारी जो आपने दिखाया है उसका असर इस चुनाव पर पड़ेगा। अब देखिए, उसमें मेरा कोई दखल नहीं है, तो जनता है, जनता प्यार करती है, और जनता का जब जैसा मूड होता है, तो दमदारी मैंने नहीं दिखाई, दमदारी तो यहाँ की जनता ने दिखाई और साथ दिया, और सही निर्णय हुआ। और आप देखिए, कोई वर्ग, कोई ऐसा बूथ नहीं जहाँ से हमको वोट न मिला हो। तो मुझको तो सभी वर्गों ने मेरे साथ सहयोग किया और समर्थन किया, मेरी मदद की, मुझे वोट दिया। तो मैं भी बिना भेदभाव के अपना काम कर रहा हूँ। एक ड्यूटी मेरे पास है, एक जिम्मेदारी मेरे पास है, एक कुर्सी मेरे पास है। सेवा भाव से हमेशा काम किया है। मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए आप। नाला में भी उतर जा रहे हैं काम करवाने के लिए? नहीं, नाला में उतर जाती है तो अलग बात है, लेकिन मेरा पूरा जीवन आंदोलन में गुजर गया। मेरे ऊपर 25 मुकदमे हैं कम से कम, और एक भी मुकदमा अपनी ज़ात का नहीं है, सब आंदोलन वाला मुकदमा है। जनता के लिए लड़ते हैं, और जो गलत बात करता है उसके खिलाफ लड़ते हैं, जो सरकार अन्याय करती है उसके खिलाफ लड़ते हैं, जो प्रशासन गलत करता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। और ये मेरा नेचर है, और ये नेचर बदल नहीं सकता, ये ज़िंदगी साथ जाएगा। तो यही चर्चा है कि जिस तरीके से आपका पिछला बैकग्राउंड रहा, छात्र जीवन से लेकर के अब तक जो पढ़ाई लिखाई है और जो लोकतांत्रिक दमदारी है, बात कर रहे हैं, ये लखनऊ तक चर्चा चल रही है। कितना सही है कि लोकसभा में अरशद जमाल आ रहे हैं, जो समीकरण सेट हो रहा है? देखिए, चर्चा कहाँ तक चल रही है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो अच्छा काम करेगा
उसको जनता सराहेगी। और मेरी जो बहुत बड़ी जीत हुई अनुकूल परिस्थितियों में, तो उसने एक संदेश छोड़ा है और ये पैगाम दिया है कि जो घोसी लोकसभा है या मऊ जो जनपद है, यहाँ की जनता जागरूक हो चुकी है और इसको पता हो चुका है कि अगर किसी ने गलत निर्णय लिया तो उसका जवाब देने का हुनर आ गया है। और सिर्फ मेरे ही चुनाव में नहीं, आप जो ज़िमनी चुनाव हुआ था घोसी विधानसभा का, उसमें भी जनता ने साबित किया कि मनमाने फैसले पार्टियों के नहीं चलेंगे। तो आपने सही किया, घोसी की जनता की बात किया। एनडीए प्रत्याशी का जो विरोध हो रहा है भाजपा के नेताओं द्वारा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो तो हर दल में होता है, ये कोई ख़ास बात नहीं है। मेरे हिसाब से ये कोई ख़ास बात नहीं है। हर दल में ऐसा होता है कि टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, तो जिनको टिकट नहीं मिलता है वो विरोध करते हैं, ये नेचुरल है। और सबकी मर्ज़ी और सबकी मंशा के मुताबिक तो टिकट मिलता नहीं। अब वहाँ उनको टिकट दिया है एनडीए ने, तो कोई वो छोटा मोटा दल थोड़ी ना है, और ना उनके पास संसाधन की कमी है। वो उन्होंने, मैंने सुना है कि 5 एजेंसियों से सर्वे कराया है उन्होंने, और उस 5 एजेंसियों से सर्वे कराने के बाद उन्होंने निर्णय लिया है। तो निर्णय तो दिल्ली में बैठ के होता है ना, और बहुत बड़े पैमाने उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास आईबी है, उनके पास एलआईयू है, तो सभी से उन्होंने रिपोर्ट लिया होगा और जो उनको बेहतर लगा होगा उन्होंने कैंडिडेट बनाया होगा। तो जनता तो यही है कि हमारे ऊपर जबरिया थोप रहे हैं, कहाँ से इधर से उधर से, तो जनता का कार्य ठीक ठाक नहीं हो रहा है। नहीं, जनता अगर ऐसा कह रही है तो चंद लोगों ने कहा होगा, या ज़्यादा जनता कह रही है तो अब तो इसका नतीजा तो रिजल्ट में ना आएगा। भाई 21 लाख मतदाता हैं, अगर 10 लोग किसी का विरोध करते हैं तो वो 21 लाख लोगों की आवाज़ नहीं हो सकती। लेकिन लोग कह रहे हैं कि घोसी 2 और नगरपालिका 2 हो जाए। आप मेरी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बसपा की बात करिए ना। भाजपा से हमको क्या लेना देना है? भाजपा जिसको चाहे ले आए, सपा जिसको चाहे ले आए, हमको क्या लेना देना है? हमको तो पार्टी टिकट देगी, हमको लड़ना है। तो आप टिकटवा ला रहे हैं तब तो बात ये हम नहीं जानते, हम तो छोटे कार्यकर्ता हैं। बहन जी को अगर लगेगा कि मैं उस सेवा के लायक हूँ तो मुझे बहन जी निर्देश देंगी, मैदान में रहेंगे। बहन जी ने हाल चाल जाना है कि क्या कुछ माहौल? बहन जी तो बहुत बड़ी नेता हैं और वो तो बिल्कुल एक बड़ी बहन का छोटे भाई के प्रति जो प्यार होना चाहिए, उन्होंने मुझे चेयरमैनी का टिकट देकर सिद्ध कर दिया। तो अब मैं एक भाई होने के नाते मैं तो उनकी सेवा में रहूंगा, उनके आशीर्वाद के साथ चलूंगा। अब उनकी जो इच्छा होगी वो किसी और को दे देंगे, उसको लड़ाएंगे, हमको दे देंगे तो खुद लड़ेंगे, मतलब लड़ जाएंगे आप। हाँ, तो आपसे बात करते हैं, यहाँ पर तमाम और लोग भी हैं, मऊ नगर के बौद्धिक लोग। आपका परिचय क्या हुआ? जी, मेरा नाम मासूम अली है। जी, मासूम जी, क्या लग रहा है घोसी में क्या माहौल समझ रहा है? आगामी चुनाव है, कुछ चुनाव में मुद्दे बनेंगे या जो पहले से चला आ रहा है वही परंपरा रहेगा? क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, अगर अभी तक जो माहौल है उसके हिसाब से बात किया जाए तो अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि अपना लोकल का प्रत्याशी होना चाहिए, ये मुद्दा अभी चल रहा है। इसलिए कि कल्पनाथ राय के जाने के बाद अभी तक कोई ऐसा एमपी नहीं आ पाया है जो मऊ के लिए कुछ कर पाए। और इस तरह से हम देखें तो एक हमको अपना लोकल प्रत्याशी चाहिए जो मऊ के लिए कुछ काम कर सके, अभी यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और बाकी पार्टियों का जब पता खुलेगा, जब कैंडिडेट आएंगे, उसके बाद फिर समीकरण जो होगा तो उसके हिसाब से बात किया जाएगा। क्या लगता है कि मऊ में किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, क्या बात होनी चाहिए? नहीं, अभी जैसे मैंने अभी बताया, अभी तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हम पिछले 25 सालों में हमारा कोई लोकल नहीं था नेता, हमारी आवाज़ को संसद में उठाने वाला कोई नहीं था कल्पनाथ राय के जाने के बाद। तो कम से कम इस वक्त ऐसा, इस चुनाव में ऐसा होना चाहिए कि कोई हमारे बीच का होना चाहिए, लोकल नेता होना चाहिए। ये तो ठीक है, बीच की बात होगी। लोग आते हैं, नेता आते हैं, केवल पार्टियों का हो हल्ला होता है, उसी में जनता बह जाती है। क्या जनता कभी ये सोच रही है कि कोई मुद्दों बात करे? हाँ, बिल्कुल, जनता वही कह रहे हैं कि पिछले कई 4-5 चुनाव से जो भूल करते आए हैं लोग, अब उनको समझ में आया है कि नहीं, बहुत हो गया, काफ़ी दिनों से कोई हमारी आवाज़ सुनने वाला नहीं है। जो आता है जीत के चला जाता है या कहीं और जेल में है या इस तरह के। तो ऐसा हो कि जो हमारे बीच रहे, हमारी बात को संसद में उठा सके, और हमेशा से जो हमारे बीच रहा हो, जो इस तरह का कार्य करता रहा हो, आंदोलनों में रहा हो, जनता के बीच रहा हो, इस तरह का अगर कोई चेहरा आता है किसी भी पार्टी से तो जनता उसको पसंद करेगी। जनता क्या चाहती है मऊ में, किस तरह का काम हो कुछ? देखिए, काम की जहाँ तक बात है तो पिछले 20-25 सालों में जो विकास होना चाहिए था उस तरह का हुआ नहीं है, पिछड़ गया है, ये तो सीधी सी बात है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, चाहे व्यापार में हो। व्यापार की जो यहाँ की साड़ी की मंडी है,
व्यापार के लिए भी यहाँ पे काम चाहिए। जैसे सूरत की मंडी है तो वहाँ पे सरकार के ज़रिए भी और वहाँ के लोगों के ज़रिए बहुत सारे योजनाएं चल रही हैं, उससे वहाँ के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो हमारे वहाँ भी अगर मऊ में साड़ी का काम है, जनपद में और सारे, जैसे आप यहाँ देख लीजिए 2-2 काटन मिल थी वो बंद पड़ी हैं, गन्ना मिल थी वो भी बहुत अच्छी हालत में नहीं चल रही है। तो रोज़गार के साधन होने चाहिए किसानों के लिए भी और बुनकरों के लिए भी। तो इसकी जो बात करेगा, इन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए। आप अपना थोड़ा परिचय बताएं, आपको क्या लगता है, अपना परिचय दें। मेरा नाम दानिश फराज है जी, दानिश भाई, क्या लगता है कि मऊ में किस तरह का चुनावी माहौल बने जो यहाँ के जनता के, सर्व समाज के हित में हो भविष्य तक? चुनाव लोकल का कैंडिडेट होना चाहिए, जी, वोकल फॉर लोकल, इसी बेस पे मतलब चुनाव होना चाहिए। यहाँ पे पैराशूट से उतारा हुआ कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए हम लोगों को। बस इतना ही है। बस इतना ही। मासूम साहब ने पूरी बात मतलब एक्सप्लेन कर दिया है, आप उसी को समझिए। अच्छा, यही आपकी भी भाव है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? बड़ा व्यस्त है आप। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, मासूम भाई ने जो बात कही, यही बात जो कि 25-30 साल से बहुत सी लोकसभा और विधानसभा जो हमारा रहा है, ये काफ़ी खालीपन का शिकार रहा है। और उस खालीपन को यहाँ का लोकल नेता जो होगा वही दूर कर सकता है। तो हम लोग वही लोकल की भी बात करेंगे कि हमारे अपने बीच के हों और जिनसे हम अपनी बातें, अपनी समस्याएं कह सकें और हमारी यह बात सांसद तक जा सके। अच्छा बताइए, आप बुनकर हैं, क्या बुनकरों की स्थिति है? बुनकर की स्थिति के बारे में तो दानिश भाई जी हमसे बेहतर ही बताएंगे, यही बताएं, आप क्योंकि भी बेचते होते माल, होता कुछ बताते हैं सब? तो हम लोग लोकल, यहाँ पे लोकल का कारोबार करते हैं। दानिश भाई हैं, बिजली का मुद्दा है उसको बता दीजिए। आप सबसे बेहतर बताएंगे। क्या लग रहा है? चेयरमैन साहब से पूछ लीजिए। बिजली का मुद्दा यहाँ पे मतलब कि बहुत दिनों से पेंडिंग है। चेयरमैन साहब तो नेता है, तो नेता वाली बात करेंगे। आपको क्या लगता है? नेता का काम ही है पब्लिक की जो भी फेस कर रही है कठिनाइयाँ, पब्लिक उसको मतलब वो क्या किस तरह कठिनाई आती है? मतलब आप लोग उससे जुड़े हैं एकदम? एक पासबुक का मैटर चल रहा है, वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग है। चाहे सरकार कोई भी हो, वो हल कर लेना चाहिए, कर देना चाहिए सरकार को, चाहे जिस रेट में भी मुनासिब लगे, लेकिन मुद्दे को मतलब कि शार्ट आउट कर लेना चाहिए। चलो, कभी कभी शोर शराबा होता है कि ये हो गया वो हो गया, कुछ लागू भी नहीं हो पाता है। रेट मेरे ख्याल से अभी फिक्स नहीं हुआ है, अच्छा जी, या अगर हुआ है तो उसमें अभी लड़ाई बाकी है लोगों की। 800 रुपया शायद पर 400 रुपये पर आते हैं। देखिए, तो नेताजी के पास आना ही पड़ेगा। नेताजी होते हैं, जानकारी सूचनाएं आप लोग पास होती है। मऊ के बुनकरों पर बात हो रही है, बुनकर समाज के बीच हम लोग हैं, तो कह रहे हैं कि मऊ में किस तरह की बुनकरों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। आप नेता हैं, काम करते हैं, क्या बताएं? देखिए, अभी जो पासबुक की बात आई या बुनकरों की बात आई, तो बुनकरों का सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली है। एक तो हमको अच्छी बिजली मिले 24 घंटे, दूसरा ये कि जो फ्लैट रेट का एक मामला है, तो पहले जो था 2006 से तो 150 किलोवाट तक के बुनकरों को फ्लैट रेट में बिजली मिल रही थी और प्रति लूम 72 रुपये लिया जा रहा था। इस सरकार ने पूरी योजना को समाप्त कर दिया और बहुत मतलब दौड़ भाग के बाद फिर सरकार ने एक संशोधन किया और नया आदेश जारी किया। उस आदेश के तहत जो 150 किलोवाट की लिमिट थी उसको घटाकर 5 किलोवाट कर दिया और जो 72 रुपये था उसको बढ़ा के 400 रुपये कर दिया। तो बुनकर ये चाहता है कि जो 5 किलोवाट की लिमिट है उसे 150 किलोवाट नहीं तो कम से कम 50 किलोवाट तक तो रखा जाए। और दूसरा बुनकर ये चाहता है कि 400 रुपया फी लूम जो रखा है वो ज़्यादा है, उसको घटा के 200 रुपया फी लूम कर लिया जाए। 72 को बढ़ा के 200 कर लीजिए। जो बिजली का रेट जिस परसेंटेज में बढ़ा उस परसेंटेज में कर लीजिए। तो बुनकरों को जो फ्लैट रेट मिला है उससे बुनकर संतुष्ट नहीं है। बुनकर चाहता है कि 400 को कम करके 200 किया जाए और जो 5 किलोवाट की लिमिट है उसको 50 किलोवाट तक किया जाए। मतलब इस चुनाव में ये सब भी माहौल बनेगा, मुद्दा रहेगा ये सब? अब जाहिर सी बात है, मुद्दा तो रहेगा ही और जो जीतेगा उसकी जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करावे। जो जनप्रतिनिधि जो जीतता है, एमपी है या एमएलए है, उसके पास ताकत होती है कि वो आवाज़ सदन में उठावे, वो स्पीकर के माध्यम से सरकार तक जाए। तो जो जीतेगा, अगर कोई हुनरमंद जीत जाएगा तो ये आवाज़ संसद तक जाएगी और संसद में होगी जकार्ड की और मुनिया की बात। आज बेहुनरा जीतेगा, फिर वैसे ही तो जीते 25 साल से चल रहा है, 5 साल और चलेगा। अच्छा, ये तो जनता को तय करना है ना कि हुनरमंद को भेजना है
जानकार को भेजना है, हमदर्द को भेजना है, जो जेल वाला भेजना है। या नहीं, मैं जेल वोल की बात नहीं करता हूँ, किसी की बात नहीं है, पर्सनल पे नहीं जाता कभी भी, लेकिन ये तो तय जनता को करना है कि किसको भेजना है। ऑप्शन इस बार जो है उसको मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, जनता को इस बार ऑप्शन मिलेगा, ऐसी गारंटी है। गारंटी है। हाँ, ऑप्शन मिलेगा। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि ऑप्शन ही नहीं मिलता, लेकिन इस बार ऑप्शन मिलेगा, ऐसी गारंटी है। तो ऑप्शन मिलेगा तो आप लोगों को तय करना है। ऑप्शन में आपका नाम है? अब मैं कहाँ हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो कहाँ हूँ। मैं तो भाई, चूँकि मैं तो अभी बसपा में बहुत जल्दी गया हूँ, तो मेरी बहुत ज़्यादा वहाँ रसूख नहीं, मेरे बहुत ज़्यादा लोग नहीं, लेकिन जनता मेरे ख्याल से मेरे साथ है। चूँकि जो मेरे साथ 8 महीने का काम मिला है, तो मैंने जिन दलित बस्तियों में कोई पूछने भी नहीं जाता था, मैं जीतने के बाद दलित बस्तियों का मैंने चक्कर काटा और वहाँ विकास की किरण को पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया, जिसकी झलकियां बस्तियों में मिलने लगी हैं। और 1 साल के अंदर अंदर मैं इतना कुछ कर दूंगा जो पिछले 25 साल में नहीं हुआ होगा। लोग कह रहे हैं कि ऊपर का बड़ा नज़र है, इसलिए पैसा रहा है, मंत्री तो इस जिले में है। क्या मतलब? भाजपा के लोग कह रहे हैं भाजपा की वजह से काम हो रहा है, आपकी वजह से थोड़ा हो रहा है। चेयरमैन मैं हूँ तो उसमें दूसरे क्या दखल है? अब सरकार तो भाजपा की ही है। अब सरकार तो हम भी सरकार हैं, हम भी सरकार का एक अंग है, मिलजुल के काम करते हैं। जैसे मंत्री जी हैं माननीय के शर्मा जी, उनका सहयोग रहता है। और यही तो बात है, कमाल की बात तो यही तो है। यही तो जनता को अगर समझ में आ जाए कि अगर अरशद जमाल को MP बना दें और माननीय के शर्मा जी बिजली मंत्री और नगर विकास मंत्री रहें, तो हम दोनों मिलकर इस पूरे जनपद को आसमान में पहुंचा देंगे विकास के मुद्दे को लेकर। अरशद जमाल मोदी सरकार को क्या सोच लेंगे? सरकार वापस करे? देखिए, केंद्र की सरकार का हमसे क्या लेना देना, किसी की सरकार बने। हम तो फिक्रमंद हैं कि अगर यहाँ के लोग वहाँ तक भेजते हैं, तो मुझे इस बात का हुनर मालूम है कि किसी की भी सरकार हो, किसी भी सरकार ने मुझे काम करने का तरीका पता है। देखिए, अरशद जमाल का यही हुनर है, ये अपने जो पत्ते हैं खोलते नहीं हैं, न किसी के खिलाफ बोलते हैं, तमाम तरीके से बचते हैं। इनको बस एक हुनर है कि कैसे वोट लेना है और जनता के बीच में कैसे काम करना है, चाहे पार्टी कोई और हो। तो यही चुनावी माहौल है और आपने सुना। आगे मऊ का चुनावी माहौल किस ओर जाएगा, उसके लिए बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ।